अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की लोकप्रिय सांसद इकरा हसन के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर सिर्फ और सिर्फ इसलिए दर्ज की गई है क्योंकि इकरा हसन न्याय की लड़ाई लड़ रही थी। इकरा हसन नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही थी। इकरा हसन एक मां को न्याय दिलाने की कोशिश कर रही थी जिसके बच्चे की हत्या कर दी गई थी। मामला कुछ ऐसा था कि मोनू कश्यप नाम के एक लड़के की हत्या हो जाती है, जिसके बाद मोनू कश्यप की मां थाने में जाती है रिपोर्ट दर्ज कराने। पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करती है, जिसके बाद रोती बिलखती ये मां इकरा हसन से मदद मांगने पहुंचती है। फिर क्या था, इकरा हसन डीआईजी के ऑफिस तक पहुंचती है और मांग करती है कि इस पीड़ित मां का रिपोर्ट क्यों नहीं लिखा जा रहा, इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। जिसके बाद डीआईजी पहले तो इकरा हसन को महिला थाने में बंद करा देते हैं। उसके बाद कई समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इकरा हसन से बहुत ज्यादा कहासुनी भी होती है, बहसबाजी भी हो जाती है और इकरा हसन को पहली बार लोग इतने गुस्से में देखते हैं। वो इकरा हसन जो अपनी सादगी के लिए जानी जाती है, जो हमेशा शांत स्वभाव में रहती है, उस इकरा हसन को आक्रोशित देखा गया, गुस्से में देखा गया। इकरा हसन पुलिस से बहस भी करती हुई नजर आई, कहासुनी भी हो गई। जिसके बाद इकरा हसन धरने पर ही बैठ गई, तब जाकर समाजवादी पार्टी के नेताओं को छोड़ा गया। अब एफआईआर इसलिए दर्ज की गई है कि इकरा हसन ने जो धरने पर बैठी थी ना समाजवादी पार्टी के नेताओं के रिहाई के लिए, ये कह दिया गया है कि उन्होंने सरकारी काम में बाधा डाला है, उन्होंने सड़क जाम की है और यही तमाम आरोप लगाकर इकरा हसन पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन इकरा हसन इतने पर भी मानने वाली नहीं थी। वो धाराओं से नहीं डरती है, वो झूठे मुकदमों से नहीं डरती है और वो विधानसभा में जाकर रोने वाली भी नहीं है योगी जी की तरह कि मेरे पे मुकदमे दर्ज करा दिए गए, मैं रोने लगूंगी। इकरा हसन बकायदा मोनू कश्यप की उस पीड़ित मां को अखिलेश यादव से मुलाकात कराने ले जाती है और बकायदा अखिलेश यादव 2 लाख रुपए देकर मोनू कश्यप की मां की मदद भी करते हैं और न्याय का भरोसा भी दिलाते हैं। दोस्तों, ये होता है नेता, एक जनता का, जो अपने जनता की लड़ाई के लिए, जनता को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक चले जाए। डीआईजी से भिड़ना हो, डीआईजी से भी भिड़ ले, जितने अपने ऊपर मुकदमे सरकार लगा दे, मुकदमे भी चुपचाप सह ले, लेकिन उस पीड़ित मां को इंसाफ दिलवा दे, उस पीड़ित मां को न्याय दिला दे जिसने अपना बेटा खोया है। दोस्तों, इकरा हसन जैसा नेता होना आसान नहीं होता है। वो इकरा हसन जो विदेशों में पढ़ी लिखी है, गवार नहीं है यहाँ की बाकी नेताओं की तरह, वो सादगी में रहती है, शांत रहती है, लेकिन इकरा हसन पर अब मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। ये तानाशाही सरकार किसी को भी नहीं बख्शेगी जो न्याय की लड़ाई लड़ेगा, जो इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा, जो पीड़ित शोषित वंचित की लड़ाई लड़ेगा। दोस्तों, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और TDI न्यूज़ को फॉलो करें। धन्यवाद।